नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार की राजनीति में अब तेजस्वी यादव धीरे धीरे करके अपनी शादी के बाद ट्रैक पर आ रहे हैं, यानी कि एक्टिव हो रहे हैं। लगातार अब वो पार्टी के नेताओं से संपर्क करने भी वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 24 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में आरजेडी की पंचायतों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको कॉल किया गया है और इस मीटिंग के सहारे बिहार में आने वाले वक्त में होने वाले 24 एमएलसी सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जो पंचायत प्रतिनिधि जो जीत करके आए हैं, जो वोट डालते हैं, उन सीटों पर उनकी नज़र है। विधान परिषद में तेजस्वी यादव की आरजेडी कोई बहुत ज़्यादा असर रखती नहीं है, वहाँ पर उनकी संख्या बस उंगलियों पर है। जदयू और बीजेपी वहाँ पर आज भी स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, लिहाजा अब आरजेडी इन चुनाव में जीत करके एक तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ न सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश करेगी, बल्कि इस जीत के सहारे ही वो नीतीश कुमार जो हैं उनकी ताकत को एक तरीके से कहें कि उनकी ताकत के बराबर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आने की कोशिश बिहार विधान परिषद में होगी। आपको बता दें कि ये चुनाव तो बहुत पहले हो गए होते, लेकिन क्योंकि पंचायत चुनाव कोरोना काल की वजह से, जब दूसरी लहर आई, उसकी वजह से इन चुनावों को टाला गया। उसके बाद जब चुनाव अब संपन्न हो रहे हैं तो उसके बाद तमाम जो भी जीत करके आए हुए प्रतिनिधि हैं, जब उनका शपथ ग्रहण पूरी तरीके से संपन्न होगा, उसके बाद जो है इसको लेकर के निर्वाचन जो आयोग है उसकी तरफ से अधिसूचना जारी हो सकती है। बिहार में कुल 24 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो पंचायत में जीत करके आए प्रतिनिधि जो है वो वोट डालते हैं और अपने जो एमएलसी हैं उनका चुनाव करते हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव के नहीं होने की वजह से कई एमएलसी जो हैं उनको बीच में ही, यानी कि उनका क्योंकि कार्यकाल पूरा हो गया था, लिहाजा उनको चुनाव वक्त पे नहीं हो पाया। लिहाजा फिलहाल वो अब इस बात के इंतजार में है कि चुनाव जब हो तब वो फिर से चुनावी दंगल में उतरे। पूरा मुकाबला बीजेपी जदयू वर्सेस आरजेडी वाला रहने वाला है। बीजेपी और जदयू क्योंकि एक साथ होगी तो दूसरी तरफ दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी अभी से ही बार्गेन करने की स्थिति में आ गई हैं। एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जा रही है। चाहे जीतनराम मांझी का बयान आप देख लें, मुकेश सहनी का बयान देख लें, इन बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि एनडीए के अंदर में क्योंकि 24 सीटें हैं तो ये भी अपने हिसाब से कुछ सीटें चाहती है। अगर इनको भी कुछ सीटें दी जाती हैं तो आप समझिए कि इनकी भी स्थिति जो है बेहतर हो सकती है विधान परिषद के अंदर में। तो दूसरी तरफ आरजेडी के लिए एक बार ये कमबैक करने का मौका है। इस बार ज़्यादातर जो चुनाव पंचायत के हुए उसमें से जो पुराने मुखिया थे या फिर जो पुराने जो पंचायत प्रतिनिधि थे उनको एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा। और ख़ास बात ये कि उनकी जगह पर नए चेहरे जीत करके आए हैं। कहीं पर जदयू के बेहद करीबी लोगों के परिवार से जुड़े जो लोग हैं उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं पर आरजेडी और दूसरे लोगों को भी इसी तरीके से हार का जो है सामना करना पड़ा। बिहार में जो पंचायत के चुनाव हैं वो दल के आधार पर तो होते नहीं हैं, लेकिन जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं दल से जुड़ा हुआ ही माना जाता है। ऐसे में इन चुनावों में 24 सीटों में जो ज़्यादा सीटें जीत पाएगा उस पर सबकी नज़र होगी। लिहाजा तेजस्वी यादव रणनीति बनाने में लग गए हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक साल 2021 के समाप्त होते होते जो है इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है और जनवरी और फरवरी के बीच में इन सीटों पर चुनाव भी हो सकते हैं। अब प्रक्रिया के लिए बहुत कम दिन का वक्त बचा है। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लिहाजा चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच में आरजेडी भी कमर कस रही और तेजस्वी यादव ये पहली मीटिंग होगी जो अपनी शादी के बाद वो लेने वाले हैं। और इसमें बिहार भर से जो आरजेडी की जो पंचायत से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, जो कोर टीम है जो कि ग्राउंड लेवल पर काम करती है, उन लोगों को कॉल किया गया है। और ये पूरी मीटिंग जो है तेजस्वी यादव के आवास पर होगी और इस मीटिंग के सहारे न सिर्फ रणनीति बनाई जाएगी बल्कि उस जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर क्या मिजाज है, किसको टिकट देना उपयुक्त होगा, कौन कौन रेस में, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। तो तेजस्वी यादव ने बुला ली एक बड़ी मीटिंग और इस मीटिंग में बहुत ही तय होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने फिर से खड़े होने वाले हैं, क्योंकि इन चुनावों में तेजस्वी यादव जो है अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हाल में अभी जो 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए उन सीटों पर तेजस्वी यादव की आरजेडी को मुंह की खानी पड़ी, तो कांग्रेस या फिर लोजपा भी कोई कमाल नहीं कर पाई है। ऐसे में लड़ाई या मुकाबला एनडीए वर्सेस आरजेडी के बीच कहीं आप मान के चल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस या फिर जो दूसरी दल है उनकी क्या स्थिति होगी ये बहुत स्पष्ट नहीं है। तेजस्वी यादव एक कदम आगे बढ़ते हुए अभी से ही इन तमाम चीज़ों को लेकर के रणनीति बनाने में जुट गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।